नमस्कार। आइए क्लास 7 से लेसन नंबर 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव, हम इस लेसन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि विद्युत धारा क्या है, इसके हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं या पड़ते हैं, और इसके अवयव क्या हैं और इसका बहुत मनोरंजन तरीके से हम इसके बारे में जान सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ बूझो और पहेली ने अपने पिछली क्लास में ये अच्छे से एक बहुत बढ़िया गतिविधि की थी जो उन्होंने खेल खेल में सीखी थी। इसमें उन्होंने बहुत मनोरंजन किया और बाद में ये निश्चय किया कि दूसरे शहरों में रहने वाले जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके बहन भाई हैं, उनको भी ये खेल खेलने के लिए वो उत्साहित या प्रोत्साहित करेंगे। वो चाहेंगे कि वो सब मिलके इस खेल को खेलें और इसके खेल खेल के साथ वो जान सकें कि किस प्रकार से जो विद्युत है या उसके बहुत सारे अवयव हैं वो कैसे आपस में मिलते हैं और इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें इन्होंने इस खेल का, इस गतिविधि का नाम लिखा, आपका हाथ कितना स्थिर है। अभी कितना स्थिर, यहाँ पे देखिए एक व्यवस्था दी गई है, इसके अंदर कुछ अवयव यहाँ दिखाए गए हैं। इसमें सबसे पहले जो हमें पीला पीला येलो रंग का जलता हुआ बल्ब दिखाई दिया, उसके बाद एक चाबी की, नेल्स, कीलें, एक सेफ्टी पिन, बेस में दिखाई दे रहा है सफ़ेद रंग का थर्माकोल की शीट है ये, क्योंकि इसके अंदर छिद्र भी हैं, और साथ में एक सेल, बीच में इनको जोड़ने वाले संयोजी तारें जो रेड कलर की हैं। अब यहाँ पर ये स्थिति कैसी है, ये स्विच ऑन है या ऑफ है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें इनके जो विद्युत अवयव हैं उनके प्रतीकों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि विद्युत अवयव आखिर होते क्या क्या हैं। अब हम सेल के बारे में अच्छे से जानते हैं कि सेल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली बात तो सेल होते क्या है और वो कहाँ उपयोग में आते हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो घड़ी हैं, वॉल क्लॉक्स होती हैं, दीवारों पे टंगने वाली घड़ियाँ, या टीवी, एलईडी, इन सब को चलाने वाली जो रिमोट्स हैं उनके अंदर, रेडियो, उन सब के अंदर, या रिमोट वाले सेल वाले जो टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, उन सब के अंदर टॉर्च, ट्रांजिस्टर जो पहले के टाइम पे आते थे, उन सब के अंदर सेल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये सेल आखिर होता क्या है, यहाँ इस चित्र में हमने देखा है कि देखिए ये जो सेल है ये एक लंबी रेखा है, दूसरी लंबी रेखा, परंतु और ये इसके बिल्कुल समांतर दूसरी रेखा, और ये परंतु बीच में थोड़ा सा मोटी समांतर रेखाएं आपस में मिली हुई हैं। इसके एक तरफ टोपीनुमा शेप है, उभरी हुई आकृति, दूसरी तरफ प्लेन शेप है, प्लेन आकृति है। तो जहां पे ये टोपी वाली शेप है इसको हम कहते हैं धन टर्मिनल, और जहां पे प्लेट वाली शेप है इसको हम कहते हैं ऋण टर्मिनल। एक धन, दूसरा ऋण टर्मिनल। जो धन है उसको दिखाया ही गया है प्लस का साइन लगाकर, और जहां ऋण टर्मिनल है उसको दिखाया गया है यहाँ चित्र में देखिए एक नेगेटिव, माइनस का साइन, घटा वाला निशान, एक तरफ जमा वाला निशान, दूसरी तरफ घटा वाला निशान। ये दो निशान यहाँ एक सेल के अंदर दिखाए गए हैं। तो ये सेल की स्थिति है। यहाँ हम दोबारा इसमें देखते हैं, देखो यहाँ विद्युत अवयव हैं, उसके प्रतीक। पहले तो विद्युत अवयव क्या है, पहले नंबर पे सेल आया है। सेल में जहाँ देखो ऊपर टोपी वाली शेप दिखा रखी है, इस विद्युत सेल की शेप के अंदर देखिए आप, जहाँ टोपी है प्लस का साइन है, जहाँ बिल्कुल प्लेन है वहाँ नेगेटिव माइनस वाला साइन है। और इसको प्रतीक, यदि आप कोई भी शेप बनाते हो, परिपथ बनाते हो विद्युत का, तो वहाँ सेल को बनाने के लिए एक शेप बनाई जाती है। देखिए एक सीधी खड़ी रेखा है, एक तरफ छोटी खड़ी रेखा है, उन सबको जोड़ने वाली, उसको जो बड़ी वाली जो खड़ी रेखा है उसको जोड़ते हुए उसके साथ लगते हुए एक रेखा देखिए लंबी सी। ऐसे ही जहाँ छोटी वाली खड़ी रेखा उसको
उसके साथ लगती हुई भी एक सीधी रेखा है। इस तरीके से ये शेप देखिए, प्रतीक देखिए, सेल का प्रतीक ये है। इसके सामने वाली जो आकृति है ये सेल, इसका मतलब ये सेल को हमें बताना हो तो यहाँ बड़ा सा सेल बनाने की जरूरत नहीं है, इसका ये प्रतीक हम बना सकते हैं। इस प्रतीक को देखकर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक सेल है। ये ध्यान रखिए, एक सेल का ये प्रतीक है। यहाँ एक लंबी लाइन एक छोटी लाइन का मतलब दो सेल नहीं है, यहाँ एक पूरा एक सेल है ये, ठीक है। ऐसे यदि विद्युत का बल्ब जो है, शेप में तो ये विद्युत बल्ब ऐसा दे रखा है, लेकिन उसके सामने जो उसका प्रतीक है वो देखिए कैसा है। एक बड़ा सा वृत्त है, वृत्त के अंदर ये एम की तरह का शेप बनी हुई है। ये विद्युत का बल्ब का प्रतीक है, विद्युत बल्ब का ये प्रतीक है। इसी तरीके से यहाँ स्विच ऑन में देखिए एक सेफ्टी पिन के साथ दो तारें जुड़ी हुई है ये सेफ्टी पिन से। इसी तरीके से यहाँ दो काले काले बिंदु हैं, उनको जोड़ा गया है तारों से, लाइनों से। ऐसे ही स्विच ऑफ की स्थिति में देखिए सेफ्टी पिन से एक तार तो लाल वाली जोड़ी गई है, दूसरी तार जो है वो सेफ्टी पिन से जुड़ी हुई नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसके सामने जो है ये बिल्कुल अलग से प्रतीक कैसा बनाया कि दो काले काले डॉट तो बना दिए, लेकिन उसको अलग हटा दिया। दोनों डॉट को आपस में, दो काले जो ये चिन्ह बनाए हैं इनको आपस में जोड़ा नहीं गया, जैसे कि स्विच ऑन की स्थिति में दिखाया गया था, ऐसे स्विच ऑफ की स्थिति में नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है बैटरी। बैटरी को देखो, पहले बात तो देखो, जैसा हमने ये पहले विद्युत सेल में एक प्रतीक देखा था विद्युत सेल का, यहाँ पे ऐसे ही हमें कई सारे प्रतीक मिल रहे हैं देखने के लिए। कई सारे हैं, ये कई सारे सेल हैं। तो ये जो कई सारे सेल वाली स्थिति सी बनती आ रही है, तो इसका मतलब बैटरी क्या होती है। बैटरी में यहाँ दो सेल दिखा रखे हैं, तो बैटरी होती क्या है। बैटरी, सबसे पहले तो प्रश्न हमारे दिमाग में यही आता है कि बैटरी क्या है। बैटरी वो स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक सेल सही तरीके से सही स्थिति में जुड़ जाते हैं, वो बैटरी कहलाती है। यहाँ दो सेल जोड़ रखे हैं, इनको जोड़ने के लिए संयोजी तार। यहाँ देखिए उपस्थिति बहुत सुंदर दिखाई गई है, एक ए और बी। पहली वाली स्थिति ए में दो सेलों की बैटरी है दो सेल वाली। यहाँ पर एक तरफ टोपी जमा, दूसरी तरफ घटा, फिर जमा, फिर घटा, यानी कि धनात्मक जो है वो ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है और ऋणात्मक धनात्मक से। अगली वाली स्थिति चार सेलों वाली बैटरी में अच्छे से साफ आ रही है। धनात्मक जुड़ा हुआ है पहले वाले सेल के ऋणात्मक से, अगला धनात्मक पहले वाले सेल के ऋणात्मक से। हम उल्टी तरफ से चालू करेंगे, जैसे उर्दू भाषा लिखी होती है ना, लेफ्ट उल्टी तरफ से, ऐसे ही यहाँ देखिए धनात्मक ऋणात्मक इस तरीके से जुड़ा गया है। जो भी सेल है उसका ऋणात्मक धनात्मक फिर ऋणात्मक धनात्मक, क्या हम कह सकते हैं धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, इस तरीके से जो है बैटरी बनती है। सेल की सही स्थिति होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छे से चित्र दिखाया गया है 14.3। इसमें देखिए बहुत मोटा मोटा सा सेल बना रखा है। इसमें टोपी वाली जो शेप है उसको एक तार से नीचे की तरफ लाया गया है दूसरे सेल से, और दूसरे सेल का तार अलग हटा दिया गया, यानी कि दो सेल वाली बैटरी। अगली भी देखिए क्या किया, टोपी वाली बैटरी, टोपी वाला हिस्से से एक तार ऊपर उठा दिया और ऋणात्मक वाला यहाँ देखिए अलग से, टोपी वाला नीचे से दूसरे ऋणात्मक से और ऊपर ऋणात्मक वाला हटा और वो दूसरा भी हटा दिया, वो नहीं जोड़े, तो ये बैटरी नहीं बनेगी। लेकिन ये इस तरीके से आपस में बैटरी बन रही है, वो अलग हटा दिया, यानी कि उसके साथ कोई और सेल लगाने हैं। ये बात देखिए, दोनों स्थिति ठीक है, लेकिन इसमें ये यहाँ से और भी सेल जोड़ सकते हैं, पहली में भी और दूसरी वाली में भी अलग से बहुत सारे सेल जोड़े जा सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि धनात्मक को ऋणात्मक से जोड़ना चाहिए, ये बैटरी बन जाती है। यहाँ ये सेल का होल्डर है, देखिए नीचे लकड़ी वाला बॉक्स या तख्ते टाइप में एक लकड़ी वाला बना रखी है शेप, उसमें कि इस तरीके से देखिए मेटल का जोड़ा हुआ है, वहाँ पे तार हैं और इसको रबड़ बैंड से होल्ड किया। ये आप एक एक्टिविटी घर में भी कर सकते हो। बस ये ध्यान देना कि जहाँ पे ये लोहे की लगाई हुई चीज़ें हैं ये आप अपने हाथ से ना लगवा के घर में किसी बड़े से लगवाओ। ये आप आसानी से ये एक्टिविटी घर में करके और ये
इसका आनंद आप भी ले सकते हो कि किस तरीके से आपने एक बैटरी बना दी। यहाँ बैटरी में देखिए, यहाँ पे आजकल तो बैटरी वाले होल्डर ही आते हैं। सेल को किस तरीके से लगाना है, ये सेल के होल्डर देखिए, जिससे बैटरी बन जाती है, सेल के होल्डर यहाँ ये आसानी से बाजार में मिल जाते हैं कि सेल किस तरीके से यहाँ पे सेट होना चाहिए। जबकि आप अच्छे से जानते हो रिमोट के अंदर तो लगभग 2 सेल ही होते हैं, 2 सेलों वाली ही बैटरी रिमोट्स में, जो टीवी वाले रिमोट्स, एलईडी वाले रिमोट्स हैं, उनके अंदर ये होते ही हैं। इस तरीके से ये होते हैं। अब हमने ये बैटरी के बारे में यहाँ सीखा है। अब इसके बारे में और आगे हम अपनी वीडियो के अगले पार्ट में, अगले हिस्से में हम इसको सीखेंगे। यहाँ तक आप इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार।